मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। चूँकि ये मुबारक हफ्ता चल रहा है और इसमें हम मुख्तलिफ दिन इसमें जो थे और उसमें जो इवेंट हुए उन पर गौर कर रहे हैं, तो आज का दिन जो है वो बुध का दिन है और ये वो दिन है जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ खिदमत में वक्त गुजारते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यहूदा अस्करियोती है वो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उन लोगों से जो कि सरदार काहिन और दीगर रहनुमा थे उनसे मुलाकात करता है। अब यहूदा अस्करियोती के बारे में हम और भी एक वीडियो बना चुके हैं और अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इसको थिंक बिब्लिकली मार्च 12 लिखेंगे तो उस दिन की वीडियो यहूदा अस्करियोती के बारे में सामने आ जाएगी। सो आप सर्च करके उसे देख सकते हैं। तो जो हम यहूदा अस्करियोती के बारे में आज बात नहीं करेंगे, उसके बरक्स हम जो कल इवेंट होने हैं यानी जुमेरात के दिन जो काफ़ी सारे इवेंट हैं उनमें से एक इवेंट जो एक वाक़या हुआ हम उस पर गौर करेंगे और वो है पाँव धोने की रस्म। सो पाँव धोने की जो रस्म है बहुत सारी कलीसियाँ इसे अमल में लाती हैं और अक्सर कलीसियाओं में जो पाक जुमेरात को जो है वो ये रस्म जो है वो अदा की जाती है। तो पहला सवाल तो हमारे लिए यही है कि क्या यीशु मसीह ने इसीलिए ये सब कुछ किया ताकि हम इसे एक रस्म के तौर पर अपनाएं या फिर इसके पीछे कुछ और वजह थी। तो इस पर मैं बात करूंगा इस वीडियो के आखिर में, तो इसे देखते रहिए ताकि आप इस सवाल का जवाब भी पा सके। लेकिन मेरे लिए आज जो अहम बात है कि हम इसका जो असल मानी है उनको समझ सकें कि जब यीशु मसीह ने पाँव धोए तो उसके पीछे वजह क्या थी, क्यों यीशु को यह ख्याल आया कि वो अपने शागिर्दों के पाँव धोएं और फिर जब उन्होंने धोए तो इससे वो क्या मकसद हासिल करना चाहते थे। अब इन सभी सवालात के जवाब हमें मिल सकते हैं जब हम इसके सारे हवाले पर गौर करें और इस हवाले को हम इसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें। अब ये हवाला जो दिया गया है यूहन्ना की इंजील उसके 13 बाब में दिया गया है और जब आप इसे पढ़ते हैं तो इस हवाले का आगाज कुछ यूं होता है कि जब यीशु मसीह को यह मालूम हो गया कि अब वो दुनिया से रुखसत होने वाला है, तो जैसी मोहब्बत वो अपने लोगों से यानी वो जो शागिर्द थे उनसे करता था वो आखिर तक उनसे वैसी ही मोहब्बत रखता रहा। तो एक बात तो हम स्ट्रेट अवे देख सकते हैं कि इस हवाले का ताल्लुक जो है वो मोहब्बत के साथ है और ये समझ में आने वाली भी बात है चूंकि यीशु मसीह ने अपनी जो तालीम दी उसका जो मरकजी नुक्ता था वो यही था कि मोहब्बत रखो। और अभी जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों से जिस्मानी तौर पर जुदा होने वाले हैं तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं कि उन्होंने इस मौके पर इस अहम तरीन तालीम को दोबारा से उन्होंने दिया। अब सवाल यह है कि मोहब्बत होती क्या है। अब बाइबल मुकद्दस में मोहब्बत जो है ये जज्बात का नाम नहीं है बल्कि ये अमल है और इसमें मकसद ये होता है कि आप जब किसी दूसरे को अपने आप से ज़्यादा अहम समझते हैं और उसका इजहार अपने कामों से करते हैं तो इसे मोहब्बत कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक माँ है और वो खुद भूखी रहकर अपने बच्चे का पेट भरती है तो ये मोहब्बत है। हालांकि उससे भी भूख लगी है और उसे भी चाहिए कि वो खाना खाए, लेकिन मोहब्बत का तकाजा यह है कि वो अपनी नहीं बल्कि अपने बच्चे की फिक्र करे। तो यूं अपने आप को पीछे करना और दूसरे को मुकद्दम रखना मोहब्बत कहलाता है। सो जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए तो ये पहली चीज है जो हमने याद रखनी है कि इसके पीछे वजह शागिर्दों को एक नमूना देना था ताकि वो मोहब्बत रख सके। इस वाक्य को बेहतर समझने के लिए जो हमें दूसरा क्लू मिलता है वो यीशु मसीह और पतरस के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से मिलता है। जब यीशु मसीह पतरस के पांव धोने लगे तो पतरस ने कहा कि नहीं, मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूंगा कि आप मेरे पांव धो। और यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू मुझसे पांव नहीं धुलवाएगा तो फिर तू हम में शामिल नहीं है। और उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे हाथ और सर भी धो दे। और यहां पर यीशु के अल्फाज बड़े अहम हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो पहले नहा चुका हो तो उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं है। सो जब यीशु ये बात करते हैं तो उल्मा का ये मानना है कि यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो नजात याफ्ता है
उसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो रवैयों में प्रॉब्लम आ जाती है उसको ठीक करने के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। यानी जिसको एक दफा मैंने निजात दे दी है वो निजात याफ्ता है, लेकिन ऑन द वे जो मुख्तलिफ तरह के गलत रवैये उस जिंदगी में आ जाते हैं उनको सिर्फ दुरुस्त करने की बात है। सो दूसरा नुक्ता जो हमें मिलता है वो ये है कि यहां पर यीशु मसीह जब पांव धोते हैं तो उससे मकसद उनके किसी रवैये को ठीक करना था जो कि इस वक्त ठीक नहीं था। अब इन दोनों नुक्तों को अगर हम एक जगह पर लाएं तो हम ये समझ पाएंगे कि यीशु मसीह चाहते थे कि वो मोहब्बत करना सीखे, जो बज़ाहिर लग रहा था कि उनके आपस में ये जो मोहब्बत है उसमें कमी है, और यीशु मसीह उन्हें नमूने से ये सिखाना चाह रहे थे कि अपने आप से ज्यादा दूसरे को मुकद्दम रखना जो है ये मोहब्बत है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यीशु को कैसे लगा कि उनके शागिर्द जो है वो एक दूसरे से जैसी मोहब्बत रखनी चाहिए वो मोहब्बत नहीं रख पा रहे हैं। तो उसका एक जवाब तो गालबन ये होगा कि यीशु मसीह सब कुछ ही जानते हैं, वो दिलों के हाल जानते हैं और इससे उन्हें पता है। लेकिन ज्यादा बेहतर मेरा ख्याल है ये समझना है कि कुछ ऐसा हो रहा था जो यीशु मसीह देख रहे थे कि इनके अंदर ये गलत रवैया पनप रहा है, और यीशु चाहते थे कि उन्हें इस बात से धोएं, यानी उनके जो पांव धोने से हमने समझा कि उस गलत रवैये को ठीक करें। तो ऐसा कौन सा रवैया है जो हमें अन्जील में मिलता है? अब यूहन्ना की इंजील में हमें एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि ऐसा क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से यीशु मसीह को इस नमूने के जरिए से उन्हें सिखाना पड़ा कि उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। लेकिन जब आप इसी हवाले को मुकद्दस लूका की मार्फत इंजीली बयान उसके 22वें बाब में देखते हैं कि जब ये आखिरी फसा को खा रहे थे तो 24वीं आयत में लूका बयान करता है कि उनके दरमियान ये बहस भी हुई कि हमें बड़ा कौन समझा जाता है। और दरअसल ये बहस पहली दफा नहीं थी, इससे पहले भी बार बार इनके दरमियान ये तकरार होती रही कि हम में से बड़ा कौन है। और यीशु मसीह जमीन से रुखसत होने से पहले उन्हें बताते हैं कि कौन उनमें बड़ा बन सकता है। और दरअसल यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में कहते भी हैं पांव धोने के बाद कि मुझे तुम उस्ताद कहते हो और खूब कहते हो चूंकि मैं हूं, लेकिन तुमने देखा कि उस्ताद होने के बावजूद मैंने तुम्हारी खिदमत की। मैंने अपने आप को सामने नहीं रखा बल्कि तुम्हें मुकद्दम समझा, और तुम में से मैंने खिदमत नहीं ली बल्कि मैंने तुम्हारी खिदमत की, यह समझ करके मैं बड़ा हूं। क्योंकि खुदा की बादशाही में बड़ेपन का जो एक म्यार है वो ये नहीं है कि किसकी ज्यादा खिदमत होती है बल्कि कौन ज्यादा खिदमत करता है, और जो ज्यादा खिदमत करता है वही बड़ा कहलाता है। और यीशु मसीह इस तरह से एक अमली नमूने से उन्हें बताते हैं कि बड़ा कौन है, और उनकी इस बहस को जो है वो समेट देते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हमने शुरू तो मोहब्बत से किया था और हमने कहा कि ये जो रस्म है ये मोहब्बत के बारे में है, तो बेशक ये मोहब्बत के बारे में है, क्योंकि मोहब्बत की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी कि अपने आप से दूसरे को मुकद्दम समझना। और यीशु मसीह ने दूसरी बात हमें बताई कि जो बड़ा है वो है जो दूसरे को मुकद्दम समझता है, क्योंकि मोहब्बत ही जो है वो असल पैमाना है जिससे कोई बड़ा बनता है। और मोहब्बत यह है कि दूसरे को मुकद्दम समझना, दूसरे की खिदमत करना। यीशु मसीह बड़े इसलिए हैं और उन्हें हम बड़ा समझते हैं क्योंकि उन्होंने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि हमारी खातिर जान दी, हमारी जगह उन्होंने ले ली। और उन्होंने कहा दरअसल कि मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानिंद हूं, और मैं तुम्हारी खिदमत इस तरह करता हूं कि मैं अपनी जान फिदिये में देता हूं। सो इन तीनों बातों को जरा एक जगह पर लाइए तो आप पांव धोने की रस्म को बेहतर समझ पाएंगे। सो पहले नंबर पर मैं इसके हवाले से यह कहूंगा कि यीशु मसीह ने जब शागिर्दों के पांव धोए तो उन्होंने इसलिए नहीं कि हम साल के साल सिर्फ एक रस्म के तौर पर इसे करें, अगरचे इसमें कोई हर्ज नहीं है और बाज़ औक़ात मैंने इसे बड़ा मुफीद भी पाया है, लेकिन असल जो यीशु नमूना देना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर हम उसके लोग हैं तो फिर हमारा फर्ज है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और फिर मोहब्बत का मतलब है कि अपने से ज्यादा तुमने दूसरे को जो है वो मुकद्दम समझना है, उसकी जरूरत को, उसकी अहमियत को अहम समझना है, ना कि खुद को करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो तभी आप बड़े बनेंगे,
ठीक उसी तरह से जैसे हमारे माँ बाप हमसे बड़े हैं, लेकिन वो हैं जिन्होंने सारी जिंदगी हमारी खिदमत की है। और मुझे अजीब आपको लफ्ज़ लगेगा, जो कि अक्सर हम कहते हैं कि हमने खिदमत करी है, लेकिन सच ये है कि हमारे पैदा होने से लेकर हमारा उस वक़्त हमें साफ करना और हर तरह का काम करना, उनकी ज़िंदगी हमारे गिर्द घूमी। चूंकि वो बड़े हैं और उन्होंने अपनी मोहब्बत में हमें हमेशा मुकद्दम रखा, सो ये तीनों बातें जो हैं, इनको जब आप एक जगह लाएंगे तो फिर ही आप इस रस्म के बारे में हकीकी तौर पर समझ पाएंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा की बादशाही में बड़े कहलाएंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।